अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएचके डेटा समझ। दोस्तों, जो हम अभी फी मैनेजमेंट पूरा काम कर रहे हैं उसके सेकंड पार्ट में खुशामदीद। हमने अभी तक पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, फी स्ट्रक्चर से लेकर वाउचर और उसकी रिपोर्ट तैयार करने तक। तो हम यहां तक कैसे पहुंचे उसके लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमने इसको ऑटोमेट किस तरह करना है। तो यहां तक तो हमने काम कर लिया। अब आगे हमें ये चाहिए वो वाली फील्ड जो कि हमने अपनी डेटाबेस में सेव करनी है, ताकि एक्चुअल जो हमने रिसीव किया है उसका रिकॉर्ड सेव होता रहे। तो वो हमारे पास ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। मंथ है, ईयर है, डेट है। ठीक है, तो यहां से जस्ट मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। सीक्वेंस आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंथ और ईयर इकट्ठा कर लेते हैं। सो इनवॉइस नंबर है, डेट है, मंथ, ईयर, ये हमें प्रिंट से बाहर चाहिए क्योंकि इसको तो हमने प्रिंट नहीं करना। इसी तरह बाकी जो आइटम्स है वो भी हम उठा लेते हैं। और ये सारे के सारे आइटम्स हमारे पास एक सीक्वेंस में होने चाहिए। इसमें कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए। ये भी हमने उठा लिया और ये भी। डिस्काउंट की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, डिस्काउंट को रहने दें। क्लास हमें जरूरी है। तो ये आ गया हमारे पास सारे आइटम्स। इनवॉइस नंबर है, डेट, मंथ, ईयर, नेम, फादर्स नेम और क्लास। तो ये वो आइटम्स हैं जिससे पता चलेगा कि आप ने किस से फीस ली है। और एक है कि जी इंपॉर्टेंट है कि जी आपकी फी कितनी कलेक्ट हुई है एक्चुअल। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इनको लिंक करना है। जो पहली शीट हमने बनाई है ये तो उसकी कॉपी है, तो ये हमने लिंक कर दिया। फिर डेट को हम लिंक कर देंगे डेट के साथ। इसी तरह हम मंथ को कर लेते हैं। ये सारे आप लिंक क्रिएट कर लें। और फी जो है वो यहां से हम उठाएंगे जो एक्चुअल फी कलेक्टेड होगी, क्योंकि जो उसकी फी बनती है उसका रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हमारे पास है। ये तो हमने कर लिया, लेकिन एक चीज रहेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोल नंबर। तो रोल नंबर भी यहां पे लिख लेते हैं और यहां पे मैं इक्वल टू करके रोल नंबर जो भी यहां पे सिलेक्टेड होगा वो उठ के आ जाएगा। तो अब ये करते हैं कि इस सारी जो हेडर्स हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करें और रिपोर्ट में जाके आप फी समरी में जाके, जहां पे हमें एक्चुअल जो फी कलेक्टेड है उसका डाटा रिकॉर्ड करना है, उसमें जाके आप इन हेडिंग्स के ऊपर ट्रांसपोज कर दें। तो ये एक्चुअल हेडिंग्स हैं जो वहीं से उठ के आ रही हैं, तो बिल्कुल सेम है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सेल टेबल के अंदर। कंट्रोल टी प्रेस करें और एंटर करने से पहले एक काम करना था वो रह गया, तो दोबारा से कंट्रोल टी करें और ये वाला काम करना था कि ये डाटा नहीं है, ये हेडर्स हैं, और ओके प्रेस कर दें। अब इसके ऊपर पिवट टेबल लगाने से पहले एक इशू है, क्योंकि डाटा इसमें नहीं है तो पिवट टेबल नहीं लगेगा। तो चूंकि हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें पिवट टेबल भी चाहिए, एक्सेल टेबल भी चाहिए और डाटा भी चाहिए। तो सिंपल यहां पे आके आप ट्रांसपोज कर दें। लेकिन हमें चूंकि इसको पहले पेज स्पेशल करना पड़ेगा। पेज स्पेशल करने के बाद फिर कॉपी करें और फिर यहां पे राइट क्लिक करके ट्रांसपोज कर दें। तो अब ये पेस्ट हो गया। डेट का फॉर्मेट एक दफा ठीक करना पड़ेगा। इस पूरे को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट सेल्स में जाके कंट्रोल 1 मैंने प्रेस किया है शॉर्टकट की। डेट में जाके डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हमारा काम सेट हो गया अभी। अब हमने इस पे पिवट टेबल इंसर्ट कर लेना है। टेबल के अंदर क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं, पिवट टेबल पे जाएं और एग्जिस्टिंग शीट पे जाएं और रिपोर्ट के अंदर या आप नई शीट इंसर्ट कर लें क्योंकि इसके अंदर तो वैसे कुछ भी नहीं है, और ओके प्रेस कर दें। और यहां पे हमें ईयर चाहिए फिल्टर्स के अंदर, क्योंकि एक साल की समरी आप देखे होंगे, मल्टीपल ईयर्स होंगे अगर तो। और उसके बाद हमें चाहिए कि किस स्टूडेंट से आपने कलेक्शन की है, उसका नाम क्या था, उसका फादर्स नेम क्या था, उसकी क्लास क्या थी। ठीक है, किस मंथ के लिए आपने फी कलेक्ट की है, वो कॉलम्स में चला जाएगा और फी आपकी चली जाएगी वैल्यूज में, जो कि वैल्यूज है। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लें। डिजाइन में जाके आपको लेआउट में इसको टेबुलर फॉर्म में करना होगा और सब टोटल खत्म करने होंगे। तो ये अब आपके पास रेडी है। आप इसका सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट बेशक अपनी मर्जी का जो डिजाइन है वो चेंज कर लें, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका डिजाइन तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लें और इस पिवट टेबल की ऑप्शंस में भी जाके आप ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो इसको भी ऑटो फिट आप खत्म कर दें, ताकि जब ये रिफ्रेश हो तो इसके कॉलम्स फिर से स्क्वीज ना हो जाए।
तो हमने सारी मेहनत कर ली, अपने सिर्फ एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना है और उसके लिए करना ये होगा आपको कि पहले एक हमने बटन बनाना है जो कि इस डाटा को वहां पे सेव करवाएगा और जिसके साथ हम मैक्रो असाइन करेंगे। तो इंसर्ट में जाके आपके पास ड्राइंग टूल्स होंगे, उसमें कोई भी शेप उठा लें आप। ये राउंडेड कॉर्नर्स वाली एक शेप है वो मैंने उठा ली और इसके अंदर अब मैं लिखूंगा, इसकी शेप का फॉर्मेट आप 3D कर लें, ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसको मैं लिखूंगा कि सेव फी, ठीक है, ये सेव रिकॉर्ड जो आप लिखना चाहें इस पे। इसको कंट्रोल बी करें और सेंट्रल अलाइन कर लें, तो ये आपका बटन भी तैयार हो गया है। अब मिसाल के तौर पे हमें ये 10,500 ही रिसीव हो गया और ये हमारे पास बाकी जगहों पे भी आ गया जहां जहां हम इसको शो करवाना चाह रहे थे। तो इसके लिए अब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और एक एक स्टेप आपने मुझे फॉलो करना है। व्यू में जाएं, इसी शीट में वाउचर में रहते हुए, और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक कर दें और यहां पे मैक्रो का नाम लिखें, इंसर्ट फी, ओके प्रेस कर दें। अब मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, जो स्टेप आप करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने फी समरी में जाना है, पूरी सेकंड रो को राइट क्लिक करें और इंसर्ट कर दें तो एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी। उसके बाद आप दोबारा से वाउचर के अंदर आएंगे, ये सारे के सारा डाटा को कंट्रोल सी करें सिलेक्ट करके, फी समरी में दोबारा जाएं, रोल नंबर में राइट क्लिक करें और पेज स्पेशल को क्लिक करें और वैल्यूज और ट्रांसपोज को क्लिक कर दें। तो ये आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। फिर रिपोर्ट के अंदर आए, पिवट टेबल के अंदर क्लिक करें, एनालाइज में जाएं, रिफ्रेश करें तो रिपोर्ट रिफ्रेश हो जाएगी। फिर दोबारा से आप वाउचर के अंदर आएंगे, यहां पे आप कहेंगे कि जी आप ये जो एक्चुअल रिसीव्ड फी है वो डिलीट हो जाए और फिर यहां से आपने 1 को कॉपी करना है, कंट्रोल सी करें और इनवॉइस नंबर के ऊपर राइट क्लिक करें, पेज स्पेशल करें और ऐड कर दें। तो हम उसमें 1 ऐड कर रहे हैं और ओके प्रेस कर दें। तो अब हमारे पास ये सारा का सारा हो गया और आखिरी सिलेक्शन हमने करनी है रोल नंबर की, क्योंकि जब नया स्टूडेंट आएगा तो ये रोल नंबर पे ही नई चेंज आएगी। तो यहां तक हमारा सारा मैक्रो सही तरह रिकॉर्ड हो गया है और अब हम दोबारा से व्यू के अंदर जाके मैक्रो में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो भाई सारा मेहनत वाला काम हो गया और सेव फी वाला जो बटन था इसके साथ हम मैक्रो असाइन कर देते हैं। तो इसको राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो करें, तो एक ही मैक्रो है इसके अंदर और ओके प्रेस कर दें। अब मैक्रो इसको असाइन हो गया है। अब हम ये करते हैं कि यहां पे हम मिसाल के तौर पे यही स्टूडेंट रहने देते हैं और जनवरी की बजाय फरवरी की फी कलेक्ट करते हैं इससे। फरवरी की भी 10,500, क्योंकि फी एक साल की तो सेम रहती है। यहां पे हम लिख देंगे कि जी मिसाल के तौर पे उसने 8,500 हमें दिया, तो 8,500 हमें आया, सारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया और हमने सिर्फ यहां पे सेव फी करना है। तो ये देखें, अब हम जाते हैं अपने समरी के अंदर, वहां पे ये रिकॉर्ड भी एंटर हो गया, ठीक है। अब आप बेशक पहली रो को डिलीट कर दें क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इनवॉइस नंबर हमारे 1, 2 इस तरह चल रहे हैं और यहां पे आपकी ये भी अपडेट हो गया क्योंकि इससे जनवरी की आई, फरवरी की भी आ गई और यहां पे 3 नंबर इनवॉइस आ गई। और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट को चेंज कर लेते हैं, 105 नंबर स्टूडेंट है तो उसका रिकॉर्ड सारा का सारा आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी उसने सारी फी हमें दे दी है और सिर्फ सेव को क्लिक करेंगे तो इसी तरह ये सारा रन होके यहाँ पे नई इनवॉइस आ जाएगी जिसमें आप नया रिकॉर्ड डालेंगे। इस समरी के अंदर फरवरी की फी आ गई है दूसरे स्टूडेंट की और ये समरी भी अपडेट होगी। तो इस तरह हमने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है। मुझे पता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जैसे कि आप चाह रहे होंगे कि समरी निकले कि किस बंदे से कितने रहते हैं, किस स्टूडेंट के अनपेड फीस है, को बैलेंस रहता है और बहुत सारा काफी तरह की रिपोर्ट्स हैं। तो उन रिपोर्ट्स पे हम अगली वीडियोस पे काम करेंगे। बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है, इसी वीडियो से रिलेटेड। ये बेस बना रही है आपकी पूरे ये फी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लिए। तो इसको बड़ा थॉरली प्रैक्टिस करें और अगर आपको मौका मिले तो आप ये जरूर करें कि आप व्यू में जाके मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो करें और यहां पे एडिट करके इसको देखें कि ये जो हमने स्टेप्स जितने रिकॉर्ड करवाए हैं तो वीबी के अंदर वो कैसे शो हो रहे हैं। इसको छेड़ना नहीं है वरना आपको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसकी बेशक इस फाइल की आपने कॉपी बना लें
और फिर इसमें आप देखें कि जब हम किसी शीट में जाते हैं तो वो क्या कहता है, सिलेक्ट फलानी शीट। जब हम किसी रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहता है कि जी वो किस तरह सिलेक्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, पेस्ट स्पेशल करते हैं तो वो वीबी कोड किस तरह लिखता है हमारे हर स्टेप को। तो इस तरह आपको वीबी कोड की भी समझ लगेगी क्योंकि आपने ये सारा खुद रिकॉर्ड करवाया है। इसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो वो कहेगा कि आप इसको मैक्रो एनेबल्ड सेव करेंगे तो मैक्रो चलता रहेगा। तो आप क्या करें, इसको सेव एज करें F12 प्रेस करके या फाइल मेन्यू से, और एक्सेल वर्कबुक के अंदर आपने इसको ये करना है, सेकंड ऑप्शन है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, और इसको सेव कर दें। अब आप बेशक इसको क्लोज भी कर देंगे और दोबारा से अपनी समरी के अंदर जाएंगे तो ये देखें यहां पे जो मैक्रो एनेबल्ड शीट है, एक तो उसकी टाइप आ रही है कि वो मैक्रो एनेबल्ड है, दूसरा उसके साथ यहाँ पे एक निशान बना आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये मैक्रो एनेबल्ड है। तो अब इसमें मैक्रो रन होगा, कोई मसला नहीं होगा। ये फाइल आप किसी और को भेज दें तो मैक्रो इसके साथ जाएगा। इस पे आप पासवर्ड वगैरह बाद में लगा सकते हैं ताकि ये कोई चेंजेस ना कर सके मैक्रो के अंदर। आपकी जो रिकॉर्डिंग है, पूरा प्रोसेस है, आप कौन सी शीट चाह रहे हैं कि वो चेंज ना हो, तो ये वाले काम आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। मैंने भी इसको बनाते हुए बड़ा एंजॉय किया। उम्मीद है कि आपका काम जब ऑटोमेट होगा तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और हो सकता है कि अगर आप बेशक स्कूल मैनेजमेंट नहीं भी कर रहे तो ये वाला जो सेटअप है ये आपके किसी और काम भी आ जाए। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।